Welcome to Infography. हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी मैथ्स क्लास 10 का फोर्थ चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ग्राफ। आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? हम थ्री मेथड से सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन है क्या। एक लीनियर इक्वेशन होता क्या है? A linear equation contains variables that have an exponent are raised to the power that is no higher than 1। यानी मैं एक एग्जांपल ले लूं, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देखिए ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं, एंड एक्स वाई जो होता है हम उसे वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल यहाँ पर क्या है? एक्स है। तो x की पावर में अगर देखो कुछ भी नहीं है तो 1 रहेगी। 1 यानी अब यहाँ पे इस इक्वेशन का डिग्री क्या हो गया? 1। क्यों 1 है? अब एक्चुअली डिग्री कहते किसे हैं हम? मैं एक और एग्जांपल अगर ले लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x के ऊपर पावर क्या है? 2 है। यहाँ पर पावर क्या है? 1। यहाँ पर पावर रहती है 0 एक्चुअली, मगर हम एक्चुअली कांस्टेंट की वैल्यू पावर देखते नहीं है, हम देखते हैं सिर्फ वेरिएबल्स की पावर। तो यहाँ पर वेरिएबल्स है एक्स, एक वेरिएबल है एक्स, तो एक्स की पावर यहाँ पर इसमें 2 है, यहाँ पर 1 है। अब इन दोनों में आप देखिए ज्यादा बड़ी पावर किसकी है? फर्स्ट फर्स्ट टर्म जो है उसकी पावर ज्यादा है, यानी 2। 2 जो है उसकी पावर ज्यादा है, 2 बड़ा नंबर है कंपेयर टू 1, राइट? तो डिग्री क्या हो गई इस टर्म की? डिग्री हम किसे कहते हैं? ऐसा वेरिएबल इस इक्वेशन में जिसकी सब में ज्यादा पावर हो, यानी डिग्री। अब इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं 2 है डिग्री, क्योंकि 2 सब में हाईएस्ट पावर है। हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं डिग्री। यहाँ पर इस इक्वेशन में 1 ही पावर है ना, इससे बढ़कर कोई और पावर नहीं है इस इक्वेशन में, तो वो डिग्री हो जाएगी 1। तो इसे हम कहते हैं डिग्री। अब लीनियर इक्वेशन यानी जिसकी डिग्री सिर्फ 1 हो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर 2 हो जाए, 1 से 2, 2 अगर डिग्री हो जाए तो वो एक लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर है एक लीनियर इक्वेशन, तो इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। आई होप आपको लीनियर इक्वेशन क्या है समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी अगर टू वेरिएबल्स हमें मिल जाए एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अब इक्वेशन इस फॉर्म में है, सपोज ax प्लस बी वाई प्लस सी। एक्चुअली टू वेरिएबल्स हम किसे कहते हैं? इज इक्वल्स टू 0। टू वेरिएबल्स हम किसे कहते हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर x भी है y भी है, x y दो वेरिएबल्स हो गए। पिछला इक्वेशन जो हमने देखा था उसमें सिर्फ एक वेरिएबल था जो कि था x। अब यहाँ पर हमें मिल गए दो वेरिएबल्स, तो इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वेर ए बी सी आर रियल नंबर्स। यहाँ पर ए बी सी रियल नंबर्स है, एंड इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जहां इस इक्वेशन में ए बी सी रियल नंबर्स हैं, एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो वेरिएबल्स डिग्री क्या हो गई? यहाँ पर डिग्री भी हो गई 1। तो ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया फर्स्ट। फिर ये टू वेरिएबल्स में है तो हम इसे कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। The standard form of a pair of linear equation in two variables x and y। अब pair of linear equation क्या है देखिए आप, a1 x plus b1 y plus c1 is equals to 0, a2 x plus b2 y plus c2 is equals to 0, where a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। ये सब रियल नंबर्स हैं, एंड यहाँ पर आप देखिए इसमें x इसमें x की वैल्यू जो हमें निकल कर आएंगी इन दोनों में भी सेम रहनी चाहिए। यानी a1 x यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें x की वैल्यू सेम आनी चाहिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो x की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ये दो x सेम होते हैं, ये दो y सेम होते हैं, तो यहाँ पर हम इसे कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स।
अब हम देखते हैं कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मेरे पास दो एग्जाम्पल, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है x माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू 8, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब इसे हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। अब इन दोनों में मैं देखूं तो यहाँ पर a हो जाएगा a1। अगर मैं इसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, इन दो इक्वेशन से मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो फर्स्ट a1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी हमें 1, ठीक है। b1 की वैल्यू हमें आ जाएगी -2। अब ये +8 है, वहां जाकर -8 हो जाएगा तो c1 की वैल्यू हमें आ जाएगी -8। सिमिलरली इस इक्वेशन में अगर मैं कंपेयर करूं तो a2 आ जाएगा 1, b2 आ जाएगा 1, c2 आ जाएगा हमें -5। अब यहाँ से मैं क्या करूंगी, इन लोग का रेशियो निकालूंगी। a1 बाई a2 क्या हो जाएगा 1/1, ठीक है। b1 बाई b2 क्या हो जाएगा 2/1, c1 बाई c2 क्या हो जाएगा -8 बाई -5, माइनस माइनस कैंसिल होकर 8/5। अब ये आ गई हमें a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 की वैल्यूज। अब यहाँ पर इस कंडीशन से अगर हम कंपेयर करें इन इक्वेशंस को तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पर चल रही है ना, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो मतलब क्या हो गया, अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो इसका मतलब है कि जो ग्राफ, अगर आप इस दो इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, कैसा प्लॉट करना है वो हम एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त देखेंगे कि ग्राफ प्लॉट कैसा करना है एक्चुअल। तो ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी, दो लाइंस आएगी इंटरसेक्टिंग रहेगी वो एक दूसरे से, और जो पॉइंट पे वो मीट करेंगे उसे हम कहेंगे QX1Y1। जो पॉइंट पे वो दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है वहां पर हमें x एंड y की वैल्यू मिलती है इस इक्वेशन में। इसका सिर्फ एक सोल्यूशन आता है, हमें एक यूनिक सोल्यूशन रहता है, ज्यादा सोल्यूशन नहीं आते, और वो कंसिस्टेंट रहता है, कंसिस्टेंट है लाइन, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड। अगर हम एक और एग्जांपल ले और उसमें a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 b2 इज इक्वल्स टू c1 c2 हमें आ गया, तो यानी वो लाइन कोइंसिडेंट लाइन है। यानी मैं एक लाइन उतारूं यहाँ पर, ये एक लाइन है और दूसरी लाइन इस पे कैसे आएगी, दूसरी लाइन इसके ऊपर ऐसे आएगी, ये पूरे एक साथ मिलते हैं ऐसा। कहीं सारे इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन हमें मिलेंगे क्योंकि कहीं पॉइंट्स पे ये एक साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, तो हमें इन्फिनाइट सोल्यूशंस मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे थे इसीलिए सिर्फ वन सोल्यूशन आ रहा था, यहाँ पर कहीं सारे पॉइंट्स पे मिलते हैं इसीलिए इन्फिनाइट सोल्यूशंस आएंगे, और ये कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट लाइन। अब नेक्स्ट अगर a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 b2 और c1 c2 से इक्वल नहीं है ये, तो यहाँ पर हमें आएगी पैरेलल लाइंस। पैरेलल यानी कहीं पर भी वो टच नहीं करेगी, वो दो लाइंस एक दूसरे को टच ही नहीं करेगी कहीं पर भी, तो हमें आएगा नो सोल्यूशन, यानी कोई सोल्यूशन ही नहीं बनेगा इसका, क्योंकि कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही है, कहीं मीट ही नहीं हो रही है, वो टच ही नहीं हो रही है एक दूसरे से, तो नो सोल्यूशन आएगा और वो इनकंसिस्टेंट रहेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। प्रीवियस एग्जांपल ही लेंगे हम, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। इसे हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों में आप देखिए इसका कोएफिशिएंट y पे, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट -2 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट भी 1 है। तो अगर कोएफिशिएंट 1 है तो हम ये इक्वेशन लेकर क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 5 है, ये प्लस वाई यहाँ पर जाके माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई। अब सिर्फ हमें क्या करना है, ये x की वैल्यू ले जाकर फर्स्ट इक्वेशन में डालना है। सेकेंड इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली, अब ये x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हम पहले लिख लेंगे सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8। x की जगह पे हमने 5 माइनस वाई लिख लिया है, यहाँ पे माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8 वैसा ही लिख लिया है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 5 माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। अब इन दोनों को मैं अगर प्लस करूँ तो y प्लस 2y क्या हो जाएगा 3y। अब दोनों में बड़े नंबर की साइन क्या है, यहाँ पर आप देखिए माइनस है ना, 2 की बड़ा नंबर इन y और 2y में 2y बड़ा है, 2y की साइन क्या है माइनस, तो हम इसे माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये हो गया। अब माइनस 3 को हम यही रखेंगे, 5 को हम यहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस है यहाँ जाकर हो जाएगा माइनस 5, माइनस 3y क्या आ गया हमें 3। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें क्या आ जाएगी 3 बाई माइनस 3 जो कि हो जाएगा -1। y की वैल्यू -1 आ गई। अब ये y की वैल्यू को हमें ले जाकर सिर्फ इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में हम या फिर x की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x आया 5 माइनस वाई, तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई की वैल्यू हमें आई -1, तो x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1, x की वैल्यू हमें आ जाएगी 6। तो x एंड y की वैल्यू हमें यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकल गई। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। सेम एग्जांपल ले लेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x का कोएफिशिएंट फर्स्ट टर्म में भी 1 है, सेकेंड टर्म में भी 1 है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस करूं तो मुझे क्या आ जाएगा, ये x की टर्म जाकर मुझे y की एक स्पेसिफिक टर्म आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगी, इसे इक्वेशन 1 ले लूंगी, इसे इक्वेशन 2 ले लूंगी। तो 1 माइनस 2 अगर मैं करूं तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8 माइनस ऑफ, अगर मैं माइनस करो इन दोनों को 1x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकेंड नीचे का जो इक्वेशन है इसके साइंस चेंज हो जाएगी, ये प्लस जाकर माइनस हो जाएगा। ये हमने पॉलिनोमियल्स में वो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड था उसमें हमने ऐसे ही माइनस कर देखा, साइंस चेंज करी थी। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पॉलिनोमियल्स के चैप्टर एक्सरसाइज 3.4 में हमने करा था वो, तो आप जाकर वो चेक करें, आपको ये सही समझ में आएगा। अब यहाँ पर प्लस वाई है, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस 5 है, ये भी माइनस हो जाएगा। अब माइनस करो इन सबको, हमें हो जाएगा 8 माइनस 5 हो जाएगा 3, ये तो चल जाएगा प्लस और माइनस, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा -3y। अब यहाँ से y की वैल्यू अगर मैं ले लूँ तो 3 बाई -3, y की वैल्यू हमें आ जाएगी +-1, -1 y की वैल्यू आ गई। यहाँ पर भी हमें y की वैल्यू क्या आई थी -1 आई थी। आप देख रहे हो एलिमिनेशन मेथड से भी हमें सेम आंसर आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमें सेम आंसर आ रहा है। अब कुछ भी नहीं करना है, ये y इज इक्वल्स टू -1 को हमें या तो इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। मैं इक्वेशन 2 में कर रही हूँ क्योंकि वो ईजी है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 5, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1, x की वैल्यू हमें आ जाएगी 6, y आ गया -1, x आ गया +6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे हमने एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सेम आंसर हमने लेके आया है। अगर हुआ तो हम नेक्स्ट जो है ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने इक्वेशन 1 लिया है, इक्वेशन 2 लिया है। अब यहाँ पर इक्वेशन और 1 और 2 में आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका कोएफिशिएंट सेम हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर y का कोएफिशिएंट -2 है तो यहाँ पर +1 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर 2 है, तो सेम नहीं है। तो हमें अगर इन दोनों को सेम करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, हमें देखना होगा कि हम कौन से नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो दो कोएफिशिएंट सेम आ जाएंगे। अगर मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। पूरे इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 2 2 4 हो गया, 2 से 2y हो गया, 2 5 से 10 हो गया। यहाँ पर एट दिस, अब यहाँ पर ये इक्वेशन में आप देखिए y का कोएफिशिएंट 2 हो गया, यहाँ पर भी y का कोएफिशिएंट 2 हो गया। अब यहाँ पर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए आप डायरेक्ट अगर हम ऐड करें तो -2 + 2y
कैंसिल हो जा रहे हैं, तो हम दोनों को ऐड करेंगे। x प्लस 4x माइनस 2y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 10। अब ये दो चले गए, x प्लस 4x हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 8 हो जाएगा 18। x की वैल्यू यहाँ से हमें आ जाएगी 18/5। अब इस 18/5 की वैल्यू को हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 या 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर भी ला सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाल, इक्वेशन 2 से y की वैल्यू निकाल कर फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करा है। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, एक्स की जगह पे मैं डाल दूंगी 18/5 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, तो हो जाएगा 18 माइनस 5 2 10y इज इक्वल्स टू 8/5 आ जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में एलसीएम निकाला, हमने कुछ भी नहीं करा, 5 को यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर लिया है, 5 2 हो जाएगा 10, दोनों का डिनोमिनेटर एक साथ लिख लेंगे, तो हो जाएगा 18 माइनस 10y इज इक्वल्स टू 8 को यहाँ पर अगर मैं भेज दूँ तो 8 इंटू 5 हो जाएगा 40, माइनस 10y इज इक्वल्स टू 40 प्लस 18 है, यहाँ जाकर माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 10y इज इक्वल्स टू यहाँ पर 22 आ जाएगा। y की वैल्यू हमें यहाँ से आ जाएगी 22/-10, तो हो जाएगा 2 5 2 11 सा 22 होगा, तो माइनस 11/5। देखिए यहाँ पर भी y की वैल्यू वही आ गई, यहाँ पर भी y की वैल्यू वही आ गई। इन दोनों में से आपको जो इजी दिख रहा है वो आप यूज कर सकते हैं मेथड। इन दोनों इक्वेशन को हम एक बार ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर देखते हैं। ग्राफिकल मेथड में हमें कुछ नहीं करना, ये दो इक्वेशंस यहाँ पर हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये दो इक्वेशन हमारी यहाँ पर है। अब हमें सिंपल क्या करना है, पहले फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8 के लिए एक टेबल बनाना है कि तीन ऐसा डिवाइड करना है, यहाँ पर हमें x लेना है, यहाँ पर y लेना है। ओके, अब यहाँ पर सिंपल हमें क्या करना है, पहले x की वैल्यू हमें 0 लेकर y की वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं x की जगह पे 0 डाल दूं, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8 में मैं x की जगह पे 0 डाल दूं तो हो जाएगा 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 8/-2, 2 1 हो जाएगा, 2 4 -4 हमें आ गई x की वैल्यू, y की वैल्यू। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y हम लेंगे 0, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देखिए, y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देखेंगे x की वैल्यू क्या आती है। तो हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 8 हमें यहाँ पर आ जाएगा। ये आ गई x एंड y। सिमिलरली हमें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, इसमें भी हमें ऐसे ही टेबल बनाकर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे x में 0 ले लूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू आ गई 5, यहाँ पर हम ले लेंगे 5। y अगर मैं लूँ 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम देखेंगे x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू हमें आ जाएगी 5। यहाँ से x एंड y की वैल्यू हमें निकल कर आ गई। अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 0, -4, b 8, 0, c 0,5, d 5, 0। अब ये वैल्यूज हमें क्या करना है, सिंपली जाकर ग्राफ में प्लॉट कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर a की वैल्यू है 0, -4, तो ग्राफ में आप देखिए x यहाँ पर 0, तो x अगर 0 है तो y की पावर y आया हमें -4, और y अगर 0 है तो x आ गया हमें 8, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों लाइंस को हमें सिंपली ज्वाइन कर लेना है, आप स्केल यूज करिए तो नीट दिखेगा। नेक्स्ट c की वैल्यू है 0,5, तो 0 यहाँ प्लस 5 यहाँ पर है, 5,0 यहाँ पर 0, 5 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट इनको अगर हम ज्वाइन करें तो ऐसा, अगर आप स्केल से आप अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y की वैल्यू हमें आ गई -1, x की वैल्यू हमें आ गई 6, तो x, y हो गया 6, -1।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करा था तभी भी हमें एक्स वाई की वैल्यू -1 एंड एक्स की वैल्यू 6 आई थी। यहाँ पर भी वाई की वैल्यू -1 एक्स की वैल्यू 6 आ गई। हमें स्केल लिखना जरूरी है। स्केल एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ये हो गया, हमने स्केल भी लिख दी। यहाँ पर आप ग्राफिकल मेथड से ऐसे सॉल्व करते हैं ग्राफ। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा सिंपल है ये मेथड। मैं सबसे इजी मेथड आपको बता रही हूँ। बाज लोग क्या करते हैं एक्स की जगह पे इतने सारे वैल्यूज लेकर सब्स्टिट्यूट कर कर आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। बस आपको सिंपली एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 लेना है, दोनों में भी एंड प्लॉट करके ग्राफ में आपको आ जाएगी वैल्यूज। तो आज के लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन फिनिश हो गया। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।